अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स अ फोर्टनाइटली ग्लांस विद अहमद अली नकवी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग जानते होंगे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में एक पॉलिसी अप्रूवल हुआ जिसका नाम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान था। नाज़रीन, आज हम इस पॉलिसी के हवाले से डिफरेंट एंगल्स में इसको एनालाइज करेंगे। Nazin, National Security Committee of Pakistan, it approved the first ever National Security of Pakistan on 27 December 2021. Nazin, ये जो National Security Policy है, it is dubbed as the first ever of its kind in Pakistan. इससे पहले हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में पॉलिसीज आती रहीं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से डिफरेंट अप्रोच रही, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी अनाउंस की गई, but the first ever comprehensive document and the comprehensive policy about national security was unveiled in 2021. नाज़रीन, इस पॉलिसी को बनाने में it took around 7 years. 2014 में APS के वाक़े के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और सिंस देन हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस से गुजरा, बट जो करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ साहब, डॉक्टर मोहित यूसुफ के पीरियड में हम देखते हैं कि उनकी सुपरविजन में इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया गया और अल्टीमेटली द ड्राफ्ट वाज प्रेजेंटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी विच वाज अप्रूव्ड। नाज़रीन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं, बेस्ड ऑन अगेन अवेलेबल डाटा जो अभी तक मौजूद है। सो नाज़रीन, सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इस पॉलिसी के अंदर जो फंडामेंटल ओपिनियन है, जो फंडामेंटल आर्गूमेंट है वो है दैट वी हैव टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ all the citizens of Pakistan. So हम citizen-centric security policy जो है वो हम इसको इस नज़र से देख सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरीके से हम अगर इसको देखें तो हिस्टोरिकली हमारी जो पॉलिसी रही हैं वो एक एक्सटर्नल और इंटरनल अलग से थी, बट दिस इज़ द फर्स्ट एवर सिक्योरिटी पॉलिसी इन पाकिस्तान विच इज़ comprehensive and holistic, which not only covers the internal dimensions but also the external dimensions. It not only covers the economic dimensions but also the territorial security dimensions. So नाज़रीन, अगर आप बात करें ओवरऑल तो 7 की कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, और वो 7 नेशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स कौन से हैं हम उनको वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नाज़रीन, इसको हम कहते हैं नेशनल कोहेजन। इस पॉलिसी के अंदर फंडामेंटल आर्गूमेंट ये है कि जो नेशनल कोहेजन है दैट इज़ द टॉप प्रायोरिटी। एंड नाज़रीन, जब हम नेशनल कोहेजन कहते हैं तो दैट मीन्स क्रिएटिंग हार्मनी, गुडविल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। दूसरा जो कंपोनेंट है उसके अंदर नाज़रीन वो है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। एंड व्हेन वी से इंटरनल सिक्योरिटी इट रेफर्स टू अ वेरी वेरी ब्रॉड डिबेट ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड कर्बिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, as well as countering insurgencies in Pakistan. नाज़रीन, थर्ड जो मेन कंपोनेंट है इसके अंदर that relates to the concept of economic security. और नाज़रीन, इसके ऊपर एक मेजर एम्फोसिस भी है इसके अंदर जिसका इजहार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी किया, दैट पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है दैट इज़ की टू द ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. Without having economic security, the dream of achieving national security will be near to impossible. Another major component of this national security is governance. Nazin, by governance we means improving the service delivery of the governmental departments and especially with respect to the national law enforcement agencies as well as economic policy makers. सो नाज़रीन, उस हवाले से जो है गवर्नेंस दैट इज़ आल्सो की टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। अनदर एरिया, अनदर डायमेंशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी वाज जो कि कहेगी इस डॉक्यूमेंट के अंदर, दैट इज़ अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। नाज़रीन, ह्यूमन सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन द मॉडर्न नॉलेज एंड मॉडर्न लिटरेचर, जिसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है, जिसके अंदर पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, 7 डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर, बट दे ऑल रिलेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़।
Another security dimension that was added to this national security document was the foreign policy. और नाज़रीन, when we say foreign policy, obviously Pakistan's security interest vis-a-vis other states, and especially when Pakistan makes alliances, treaties, agreements with other states, how it affects Pakistan's national security, that is also being made part of the national security document of Pakistan. Another one is territorial security. नाज़रीन, टेरिटोरियल सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और स्पेशली टेरिटोरियल सिक्योरिटी का सेंस ये है दैट पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और उसको जो थ्रेट्स हैं, उस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एक मेजर रोल रखती है। टेरिटोरियल सिक्योरिटी नाज़रीन, इसको काफ़ी हद तक हम मिलिट्री सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम देखें तो ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं, ये कंबाइंड करके एक होलिस्टिक एंड कम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया, जो कि हम देखते हैं कि अप्रूव होता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से, और अब इसके ऊपर मज़ीद जो वर्क है वो हम होते हुए देखेंगे। नाज़रीन, ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डेवलप की गई, जिसके अंदर जो की फीचर्स मैंने बताए, इन तमाम पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन बनाने में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रोल है, जिसके अंदर सिविलियन डिपार्टमेंट्स भी हैं, जिसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट्स भी हैं, और जो इकोनॉमिक और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल भी है, बिसाइड्स द इनपुट फ्राम द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड द मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस एज वेल। नाज़रीन, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक कंसेंसस बेस्ड है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टिव विजडम of different governmental bodies including civilian as well as the military. अब नाज़रीन आते हैं कि इस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई। व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। नाज़रीन, अब हम इस बात पे आते हैं कि व्हाई देयर वाज नीड ऑफ डेवलपिंग अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ framing and then announcing this national security policy at this point of time in Pakistan's history. तो नाज़रीन, इसको हम 3 ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 3 ब्रॉड फैक्टर्स जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो एक ज़रूरत बन जाती है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और पहला फैक्टर जो है नाज़रीन, वो चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी। और नाज़रीन, ये चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, हम देखते हैं कि ग्लोबली ये डिफरेंट किस्म के जो थ्रेट्स हैं वो स्टेट्स को उनका सामना करना पड़ता है, और उन चेंजिंग ग्लोबल थ्रेट्स में जो पाकिस्तान को भी फेस करने पड़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दे इंक्लूड द थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक्स एंड साइबर सिक्योरिटी इशूज़। इसी तरीके से नाज़रीन, 5th जनरेशन वॉरफेयर दैट पाकिस्तान हैज़ बीन विक्टिम ऑफ, सिमिलरली हाइब्रिड वॉर थ्रेट्स and the threats that pertain to the media warfares, narrative buildings, and obviously नाज़रीन, एक जो बहुत important दूसरा component है वो है using unconventional means to destabilize states, जैसे involvement of proxies, similarly instigating violence and protests, और नाज़रीन हम देखते हैं डिफरेंट मुल्कों के अंदर ये प्रोटेस्ट हो भी रहे होते हैं, इवन करंटली भी हो रहे होते हैं, that are blamed for the foreign powers. सो नाज़रीन, एक एक्सटर्नल बिल्डअप है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है सिक्योरिटी का पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें हम देखते हैं कि इस रीजन के अंदर मेजर स्ट्रेटेजिक चेंजेस हो रही होती हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि उन एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक चेंजेस में, जिसमें हमारे नेबरहुड में एक न्यू कोल्ड वॉर इमर्ज होती हुई नज़र आती है, और उस न्यू कोल्ड वॉर के अंदर न्यू अलाइंसेस बन रहे होते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो पाकिस्तान के लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं, स्पेशली विद ग्रोइंग इंडो-US नेक्सस। हमें पाकिस्तान के लिए ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, अगर आप देखें अफ़गानिस्तान के अंदर चेंजिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है, जब ये सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना शुरू की गई थी तो अमेरिकन हैड एट दैट टाइम अनाउंस्ड द कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान अंडर प्रेसिडेंट ओबामा, और हमें था, वी हैड एन आइडिया दैट अल्टीमेटली अमेरिकन विल नॉट स्टे हियर फॉर एवर, एंड द प्रॉब्लम ऑफ अफगानिस्तान will ultimately affect us the most, and therefore it compelled us to build a comprehensive policy. Now नाज़रीन, एक तो ये रीजनल और सिक्योरिटी चेंजिंग सिक्योरिटी जो ऑपरेटस है रीजन का, दैट नेसेसिटेटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी। सेकंड मेजर फैक्टर नाज़रीन, अगर मैं कहूँ
तो वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ की चेंज है। नाज़रीन, पाकिस्तान's historical experience of foreign policy have gave us a lesson that strategic interests are important, but to achieve strategic interest you need to have a strong economic foundation. और इसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ग्रेजुअली फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट आया फ्रॉम जियो-स्ट्रेटेजिक टू जियो-इकोनॉमिक. When we say foreign policy shift from geo-strategic to geo-economic, it by no means meant that Pakistan will ignore the strategic interest. It just means that economic interests are fundamentals to achieve the strategic interest and not the other way around. So नाज़रीन, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ग्रेटर फोकस बनता है टुवर्ड्स इंटरनल सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक इंटरेस्ट. Similarly, to ensure the external peace, also to achieve economic strength of Pakistan. और नाज़रीन, इसी कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब मल्टीपल टाइम कह चुके हैं दैट पाकिस्तान विल बी पार्टनर इन पीस एंड नॉट पार्टनर इन वॉर. सो दैट component of peace in the foreign policy is necessitated by the economic interest of Pakistan. So नाज़रीन, हम कह सकते हैं that because of this shift from geo-strategic to geo-economic, Pakistan's internal issues, especially economic issues, are directly linked with the external security of Pakistan. So in order to create a synchronization between the two, in order to make a holistic approach towards security and the foreign policy, Pakistan has to develop such a comprehensive national security policy that takes into consideration domestic, economic as well as external security issues. और नाज़रीन, अब हम अगर लास्ट बात करें तो इसको बहुत सारे स्कॉलर्स इस कॉन्टेक्स्ट में भी लेते हैं दैट दिस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ इन अ वे a realization in Pakistan to institutionalize the military's role in the internal security of Pakistan because of emerging security threats to Pakistan. नाज़रीन, अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो मिलिट्री पाकिस्तान के अंदर एक मेजर स्टेक होल्डर रहे हैं. मिलिट्री एक्सटर्नल हवाले से भी, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी, फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से भी, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक सिक्योरिटी के हवाले से. उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे यहाँ पे. बट ऑब्वियसली नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत मोनूमेंटल रहे हैं और हिस्टोरिकल रहे हैं. चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान का इशू हो या बलूचिस्तान का इशू हो, मिलिट्री का रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर. और नाज़रीन, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि चूँकि हम एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को डीलिंक नहीं कर सकते कम्प्लीटली, तो मिलिट्री एज अ डोमिनेंट पावर ब्रोकर हैड बीन अ स्टेक होल्डर इन बोथ. और इसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिंस लास्ट 4 to 5 डेकेड्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाए गए जिनके अंदर बुनियादी मकसद यही था दैट मिलिट्री मस्ट हैव एन इंस्टीट्यूशनल रोल इन पाकिस्तान्स डोमेस्टिक सिक्योरिटी इशूज़. और उस नाज़रीन, उस कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहले देखते हैं द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अंडर जनरल ज़ियाउल हक़ regime in 1980s. उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर सिविलियन लीडरशिप भी है, मिलिट्री लीडरशिप भी है अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इट प्लेड अ रोल ऑन मेंटेनिंग एक्सटर्नल सिक्योरिटी एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी. और इसी के कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में नाज़रीन हम देखते हैं कि जो मिलिट्री है उसका एक कराची ऑपरेशन के अंदर बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के वजह से थ्रू आउट 1990s एक रोल रहा है. नाज़रीन, इसी तरीके से हम देखते हैं कि फिर लेट 1990s में जब 13th अमेंडमेंट आती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इदारा ख़त्म कर दिया जाता है. और नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इदारे को एबॉलिश करना दैट एक्चुअली लिमिटेड मिलिट्री टू इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द एक्सटर्नल सिक्योरिटी. Although, as per the Constitution, military could be involved in the domestic security scenarios by the government, but that was a time or need-based involvement and not an institutional involvement. Something that was not liked by the military establishment at that time. और नाज़रीन, हम फिर देखते हैं कि जब नेक्स्ट जनरल मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आता है, जिसको वो इमरजेंसी प्लस कहते हैं, तो
तो उसके अंदर मिलिट्री का रोल फिर इंस्टीट्यूशनलाइज होता है और रिवाइवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है दैट कंप्राइजेज ऑफ सिविल मिलिट्री लीडरशिप एंड दैट अगेन गिव्स मिलिट्री नॉट ओनली एन एक्सटर्नल security jurisdiction but also makes it an institutional and constitutional stakeholder in the domestic security of Pakistan that justifies military's operation in tribal areas of Pakistan, Swat and Balochistan as well. लेकिन नाज़रीन 18th अमेंडमेंट के बाद हम देखते हैं कि अगेन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एबॉलिश किया जाता है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त्म किया जाता है. Consequently, again there is a vacuum and there is a gap and there is a kind of limit to military's involvement in the domestic security issues as well as politics. और नाज़रीन इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये वो टाइम है 2010 का जब 18th अमेंडमेंट पास होती है दैट पाकिस्तान वाज फेसिंग द पीक ऑफ इट्स टेररिज्म और जो कंटिन्यू करती है अगले 5-6 साल तक. तो मिलिट्री का एक इंस्टीट्यूशनल रोल ख़त्म होता है बट मिलिट्री कम्स इन एड ऑफ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन but without having any institutional role. और नाज़रीन इसी कॉन्टेक्स्ट में हम जब APS का वाक़या होता है 2014 का और उसके अंदर एक पाकिस्तान की हिस्ट्री की वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज़ जो हम देखते हैं APS के ऊपर, तो उसके बाद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग सिविल एंड मिलिट्री रियलाइज दैट मिलिट्रीज रोल नीड टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज अगेन इन पाकिस्तान. और उसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन हम देखते हैं शॉर्ट टर्म के तौर पर हमें एपिक्स कमेटीज़ नज़र आती हैं बनती हुई एट द फेडरल लेवल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेवल, जिसके अंदर मिलिट्री एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में एक रोल प्ले करती है काउंटर टेररिज्म के हवाले से. एंड दैट मॉडल वर्क्स वेरी सक्सेसफुली. हाउएवर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट हम सिविल मिलिट्री डिवाइड हमें नज़र आती है बहुत सारे इशूज़ के ऊपर, as a result of which apex committees become almost practically dysfunctional. Again, military is devoid of any institutional role in Pakistan's internal security. और हम नाज़रीन देखते हैं कि इसी टाइम के दौरान नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ते जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं विद द एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. कॉन्सिक्वेंटली नाज़रीन करंट गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ पाकिस्तान है मोहित यूसुफ साहब, when he comes, he understands the importance of holistic approach to national security, threats facing Pakistan, and he also understands the importance of involvement of military as an institution and as a major stakeholder in playing a major role in the internal and external security of Pakistan. Therefore, it is in this context that some scholars believe that this national security policy was introduced, as a result of which we will see a greater institutional and policy-based role of the military establishment in the internal security of Pakistan, and by extension, military's role in the internal politics of Pakistan. So नाज़रीन कुछ scholars इसको एक national security policy को as a means देख रहे हैं of giving military a greater role in the domestic affairs of Pakistan. However, Nazreen, whatever is the context, what we do know is that the national security policy is a first of its kind document and has a greater role to play in Pakistan's politics, and it reflects the changing regional, global and internal security dynamics of Pakistan. अब लास्ट में नाज़रीन हम आते हैं कि what could be the possible challenges in the enforcement and implementation of this national security policy. हर पॉलिसी को enforcement के लिए कुछ institutional frameworks चाहिए होते हैं. तो नाज़रीन हमारे पास एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से देखते हैं, हमारे पास मिलिट्री इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं. इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से नाज़रीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, लॉ इन्फोर्समेंट्स हैं, नेक्टा है. बट नाज़रीन चूँकि अब हम लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी में, तो उसके लिए हिस्टोरिकली तो हमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नज़र आती है, लेकिन इस टाइम ऑपरेशनल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मौजूद है, बट ऑपरेशनल लेवल पे इसको कैसे एनफोर्स किया जाता है, व्हाट इज़ द पॉसिबल लिंक बिटवीन द सिविल एंड द मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल लिंक ऑफ द सिविलियन इंस्टीट्यूशंस विद इन देमसेल्व्स, स्पेशली इकोनॉमिक, political
एंड गवर्नेंस रिलेटेड एंड लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस, उनके दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग बॉडी कौन सी इस्टेब्लिश होती है। जैसे अमेरिका के अंदर होमलैंड सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान के अंदर उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनाया जाता है, बनाया भी जाता है या नहीं बनाया जाता, अगर बनाया जाता है तो उसकी फ्रेमिंग कैसी होगी, उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, दिस इज़ समथिंग। और उसके ऊपर ओवरसाइट किसकी होगी, पार्लियामेंट की या एग्जीक्यूटिव की। नाज़रीन, ये सारी डिबेट्स जो हैं ये अभी वर्कआउट होना बाकी हैं। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क आउट ऑन दैम, देन ये पॉलिसी की डॉक्यूमेंट तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बट उसकी एनफोर्समेंट पे क्वेश्चन मार्क उठेंगे। नाज़रीन, थर्ड मेजर जो चैलेंज है इस पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए, वो नाज़रीन जो डिफरेंट स्कॉलर्स एट डिफरेंट टाइम्स उठाते रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू मेक इकोनॉमिक कंपोनेंट एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। अब नाज़रीन, प्रॉब्लम ये है कि ये जो जियो इकोनॉमिक शिफ्ट है, this could be the desire of Pakistan, and rightly so. However, does regional and global strategic environment permit us to prioritize the economic interest, especially in the context of the regional security dynamics happening in the neighborhood, the beginning of the new Cold War, aggressive India, the rise of Taliban, and the Iranian problem with the West? क्या ये रीजनल जो इश्यूज़ हैं, विल दे बी नॉट पुशिंग पाकिस्तान टूवर्ड्स द सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसी, और विल दे नॉट क्रिएट कंस्ट्रेंट्स टूवर्ड्स पाकिस्तान्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट? तो नाज़रीन, ये जो रीजनल एनवायरनमेंट है, जो ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, उसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज हो सकते हैं, विच वुड बी ऑब्वियसली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एज वेल। सो नाज़रीन, अगर मैं सारी डिस्कशन को सम अप करूँ तो हम कह सकते हैं दैट दिस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप इन पाकिस्तान, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हाउएवर, Pakistan has seen historically different documents that were very good on paper, but when it comes to their practice and implementation, they were not so successful. So the success of this policy will depend upon fundamentally three factors. One, whether or not this policy is implemented in letter and spirit. Second, whether civil, military remain on the same page to implement this policy. And thirdly, if the political elite of Pakistan, the political parties of Pakistan, the political institutions of Pakistan also come on the same page, considering the sharp political polarization that we face. नाज़रीन, इन तीन फैक्टर्स के बगैर शायद इस पॉलिसी की सक्सेस जो है वो मुश्किल हो जाएगी। सो नाज़रीन, इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। एट द एंड, डू वॉच on your screens the one-liner and list of vocabulary of the month. Do give us your feedback. Thank you so much. God bless you. Allah Hafiz.